कहानी के शुरुआत में हमें एक सपाला नाम के आदमी को दिखाया जाता है। यह 19वीं सदी का सीन दिखाया गया है। उस जमाने में स्लाइड पर यात्रा करना बहुत ही नॉर्मल बात हुआ करता था। उस समय किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाने के लिए स्लाइड राइडर का यूज किया जाता था और इसे चलाने के लिए खास किस्म के डॉग को यूज किया जाता था। सपाला भी एक स्लाइड राइडर था और उसके पास बहुत अच्छी किस्म के डॉग पाल रखा था जो कि उसके सफर और उसके काम में काफी ज्यादा हेल्प करते थे। एक दिन सपाला के पास एक नए पपी की बर्थ होता है। ये एक नए साइबेरियन हस्क का पपी था और ये डॉग काफी ज्यादा नाजुक यानी बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। सपाला को लगने लगता है कि ये डॉग उसके किसी भी काम का नहीं है क्योंकि वो उसे बाकी के डॉग के साथ स्लाइड राइडर पर नहीं लेकर जा सकता था। इसीलिए सपाला को लगता है कि इस डॉग को किसी और के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन सपाला की वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये डॉग उससे दूर जाए और वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह मानती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और सपाला से कहने लगती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं और इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ये अभी बहुत छोटा है, हमें इसके बारे में अभी कोई भी सवाल जवाब नहीं करनी है। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मान जाता है। समय के साथ साथ टोगो अब बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो बहुत चंचल और काफी ज्यादा शैतान था और उसने सपाला को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। सपाला की वाइफ सपाला से हमेशा यही कहती थी कि वो टोगो को हमेशा अपने साथ स्लाइड ड्राइव पर लेकर जाए, लेकिन सपाला अपने वाइफ से कहता है कि टोगो अभी बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा वीक है और वो स्लाइड ड्राइव पर सरवाइव नहीं कर सकता। अगले दिन सपाला टोगो को अपने फ्रेंड को दे देता है, मगर सपाला की वाइफ जानती थी कि टोगो जितना ज्यादा शैतान है उसको कोई भी संभाल नहीं सकता और कुछ ऐसा ही होता है। दूसरे दिन ही सपाला का दोस्त टोगो को वापस उसके पास लेकर आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है और इसे मैं अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। इस बात को सुनकर सपाला की वाइफ मुस्कुराने लगती है क्योंकि टोगो सच में ही शरारती था। सपाला जब भी अपने बाकी डॉग के साथ राइड पर जाता था तब उसके पीछे पीछे टोगो भी जाता था। हालांकि सपाला टोगो को अपने फ्रेंड्स के पीछे बांध दिया करता था, लेकिन टोगो किसी भी तरह करके जमीन को खोदकर बाहर निकल जाता है और सीधा सपाला के पीछे जाता है और वो बाकी के डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिस वजह से सपाला की प्रेस्टिक खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था और एक दिन वो उसकी वजह से पानी में भी गिर जाता है। सपाला उसकी इस शैतानी हरकतों से तंग आ जाता है, इसलिए अब वो टोगो को अपने एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन इस बार भी टोगो उस रूम से भी किसी तरह करके बाहर निकल जाता है। कुछ दिन जब ऐसे ही गुजर गए थे तब सपाला अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। सपाला की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो यह कहने लगती है कि टोगो को घर में ही रहना होगा। खैर सपाला को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं था, वो टोगो को अपने फ्रेंड के पास ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोगो यहाँ पर भी वही काम करता है। वो उस घर की विंडो की शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है और दोबारा से सपाला के पास आ जाता है। यहाँ पर सपाला टोगो को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने के साथ साथ सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ में चोट आई होती है और खून भी निकल रहा था, इसलिए अब वो टोगो को घर लेकर जाने के लिए अपने स्लाइड पर बैठाता है, मगर टोगो स्लाइड पर नहीं बैठना चाहता था, वो बाकी डॉग्स के साथ जाना चाहता था। सपाला के ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोगो स्लाइड पर नहीं बैठता तब सपाला उसे भी बाकी डॉग्स के साथ आगे बांध देता है। कुछ दूर जाने के बाद सपाला नोटिस करता है कि टोगो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है
और बाकी डॉग्स से ज्यादा स्पीड पर भागता है और अब इसलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है और टोगो अपनी स्पीड से सपाला के साथ सभी डॉग्स को बहुत ही जल्दी घर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर सपाला टोगो की काम को देखकर हैरानी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घर पर आकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भाग रहा था और वो अपने वाइफ को यह भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद सपाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत सारी स्लाइड रेसिंग जीत जाता है और धीरे धीरे सपाला और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। काफी वक्त गुजर जाने के बाद अब 12 साल हो चुके थे। हम देखते हैं कि अब टोगो काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था, जिसके बाद उसे एक बात पता चलती है कि शहर में एक डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल चुकी है और वो बीमारी बच्चों पर काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो रहा था और इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी। इसी बात को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ पर मेयर एक मीटिंग बुलाता है, जिस मीटिंग में सपाला भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर वहाँ पर सपाला से मौसम के बारे में भी पूछता है। तब सपाला उसे बताने लगता है कि जब मैं वापस आ रहा था तब मौसम को देखकर मेरे डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। यहाँ पर सपाला बताने लगता है कि टोगो काफी साल बाद कुछ ऐसा किया है और अगर वो मौसम को देखकर घबरा रहा था तो हमें भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए। यह कहकर सपाला वहाँ से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तब एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है, जिसके बाद सपाला उस डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर सपाला देखता है कि सभी बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन नहीं लाया गया तो बच्चे मर भी सकते हैं। यह सब देखकर सपाला सोच में पड़ जाता है। घर आकर वो अपने वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। वो कहता है कि मैं टोगो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहाँ पर सपाला की वाइफ उससे कहती है कि अब टोगो बिल्कुल 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं यह नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का रीजन बनो और तुम इसी बात को लेकर सारी जिंदगी कहने लगोगे कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। लेकिन सपाला तो टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था। सुबह होते ही वो टोगो को लेकर अपनी पत्नी को बाय बोलते हुए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं जैसे जैसे सपाला और उसके सभी डॉग्स आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तूफान भी उन्हीं के पीछे पीछे आ रहा था और हवा भी इतना तेज था कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टोगो भी सबसे आगे था और सपाला भी अपने सभी डॉग्स को स्पीड में आगे चलने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें नेवाड़ा से मेडिसिन को लेकर जल्दी से वापस भी आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ एक बड़ी सी पहाड़ के ऊंचाइयों से नीचे की तरफ तेजी से जा रहा था, लेकिन अचानक से टोगो रुक जाता है। यहाँ पर सपाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी सपाला देखता है कि उसके आगे बहुत ही बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस गहरी खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था, जिस वजह से सपाला और उसके बाकी डॉग्स की जान भी बच जाती है। तभी सपाला देखता है कि टोगो के पैर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और काफी खून भी आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा दिन सफर करने के बाद सपाला और उसके सभी डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस जगह पर एक लेडी डॉक्टर होती है, जिसके बाद वो डॉक्टर सपाला से कहने लगती है कि टोगो अब 12 साल के होने के साथ साथ काफी ज्यादा वीक भी हो चुका है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर अगली सुबह होते ही सपाला और टोगो के साथ साथ उसके सभी डॉग्स आगे की तरफ चल देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर सपाला अपने सभी डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट लेने लगता है ताकि वो जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। आगे जाने पर उसे एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील आ जाती है और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उधर ही आ रहा था। मगर सपाला काफी हिम्मत करता है और अपने सभी डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसके डॉग्स के पैरों से जमी हुई झील हिलने लगती है, लेकिन
किस्मत अच्छी होने की वजह से सभी उस झील को पार कर लेते हैं और अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये सभी एक और चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है, बताती है कि नेवाड़ा से मेडिसिन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सपाला को मिल जाएगा। लेकिन सपाला तो शॉर्टकट से आगे जा रहा है और अगर उसे वो मेडिसिन उसे नहीं मिला तो उसका सफर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे हम सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब भी होने लगा था, लेकिन टोगो फिर भी आगे की तरफ जाना चाहता है, वो रुकने वालों में से नहीं था। जिसके बाद सभी शॉर्टकट से आगे की तरफ जाने लगते हैं और अगर उसे वो आदमी भी नहीं मिला जो नवाड़ा से मेडिसिन को लेकर आ रहा है तो सपाला का सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर सपाला बहुत ज्यादा थक गया था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसकी डॉग्स लगातार आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जो नवाड़ा से आया था और उसी के पास ही दवा थी। वो आदमी तो रुकता है मगर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे चले जा रहा था। सपाला को देखकर वो आदमी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सपाला तो काफी ज्यादा थका हुआ और नींद में भी था और तेज हवा की वजह से सपाला उस आदमी की आवाज नहीं सुन पाता और आगे जाने लगता है। लेकिन टोगो ने कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को लग रहा था कि सपाला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो आगे की तरफ चला गया, मगर तभी वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा था, क्योंकि टोगो ने उस आदमी की आवाज सुन लिया था और वो रुक गया था और अब उसके पास वो दवा मेडिसिन थी जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। जिसके बाद वह दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपाला का दोस्त टोगो की हालत देखकर उसे कहता है कि टोगो को यहीं पर छोड़ दो, मैंने भी ऐसी ही खतरनाक तूफान में अपने बहुत सी ज्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम भी अपने डॉग टोगो को खो दो। लेकिन सपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर तो बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकता। जिसके बाद दोबारा से सपाला अपने सभी डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। आगे जाने पर उन्हें वही झील नजर आती है जिसे कल सपाला ने अपने डॉग्स के साथ पार किया था और अब वो झील पूरी तरह से हिल रहा था। लेकिन अगर ये सभी उस झील से होता हुआ नहीं गए तो इनका सफर एक और दिन बढ़ जाएगा। जिसके बाद सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से ही आगे बढ़ेंगे। वो टोगो को आगे चलने के लिए कहता है। उसके सभी के सभी डॉग्स काफी तेजी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील के अंदर से पानी भी बाहर आने लगा था और अगर ये सभी इसी झील में गिर गए तो सभी के सभी डूबकर मर जाएंगे। लेकिन सपाला अपने सबसे प्यारा टोगो और उसके बाकी के डॉग्स की वजह से किसी तरह करके काफी स्पीड से झील के किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस टुकड़े से होते हुए ये सभी किनारे तक जा रहे थे वो टुकड़ा जमीन से अलग होकर पानी में जाने लगता है। लेकिन जल्दी से सपाला टोगो को उठाकर किनारे पर फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो और टोगो ऐसा ही करता है। वो काफी ज्यादा जख्मी भी था लेकिन टोगो हार मानने वालों में से नहीं था। वो काफी जोर लगाते हुए खींचने लगता है और सभी को किनारे पर लेकर आ जाता है। जिसके बाद सभी के सभी उस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं और सपाला अपने सभी डॉग्स को बचाकर किसी तरह से एक दूसरे चेक पोस्ट पर लेकर आता है जहां वही लेडी डॉक्टर होती है। वो लेडी डॉक्टर जब टोगो को देखती है तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सपाला से कहने लगती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो डॉक्टर सपाला को काफी ज्यादा नर्वस कर देती है जिससे वो उदास हो जाता है क्योंकि उसे सपाला बहुत ही ज्यादा प्यारा था। अगले सुबह जब वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है तब वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि उसे पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि टोगो अपने पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। सपाला को लगने लगता
लगता है कि टोगो आराम बिल्कुल भी नहीं करने वाला और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफर खत्म करना चाहता है। सपाला टोगो को आगे बांध देता है, जिसके बाद सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं और अब आगे जाने के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही सपाला को रास्ता नजर आ रहा था। वो टोगो के पास जाकर कहने लगता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा और अब तुम्हें ही अब हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट तक जाना होगा। काफी ज्यादा तूफान की वजह से सपाला अपने पूरे चेहरे को ढक लेता है, जिसके बाद टोगो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद टोगो अब पूरी तरह से थककर वहीं पर बैठ जाता है। तब सपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और आगे की तरफ चलना होगा, क्योंकि हमें इस मेडिसिन को वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाना होगा और अगर हमें आगे अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन अब टोगो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और न ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। सपाला यहाँ पर इस बात से बहुत खुश था कि टोगो की वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी लैंप लेकर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर टोगो ने अपना काम कर दिया था। उसने सपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। सपाला यह देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि टोगो की वजह से सभी की जान बच गई थी। सभी के सभी अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पर टोगो काफी ज्यादा अपनी हालत से गंभीर होता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। यहाँ पर एक एंट नाम का आदमी था, जिसे सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस आउटपोस्ट पर पहुंचकर उस मेडिसिन को ले ले और जल्दी से उस मेडिसिन को लेकर वापस हॉस्पिटल पर आ जाए, जहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे थे। रात होती है और सभी के सभी रेस्ट करते हैं, जिसके बाद सुबह में वो आदमी उस मेडिसिन को लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वो आदमी नॉर्म सिटी पहुंच जाता है, जहां पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक भी पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय करके बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। और अब इस रिपोर्टर को लगने लगता है कि यही वो आदमी है जो अपने टीम के साथ वापस आया है और वो रिपोर्टर सपाला की जगह पर उस आदमी का नाम अपने न्यूज में छाप देता है। इस बात को सुनकर सपाला की वाइफ बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोगो भी काफी हद तक सही हो चुका था, यानी अब वो हेल्दी था, जिसके बाद सपाला अपने सभी डॉग्स के साथ नॉर्म सिटी पहुँच जाता है। वहाँ पर सपाला को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग काफी दूर दूर से आते हैं और वो बच्चे भी वहाँ पर आते हैं जो सपाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं एक बच्ची भी आती है जो टोगो को देखकर पूछने लगती है कि क्या यह मरने वाला है। इस बात को सुनकर सपाला अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे उसकी वाइफ भी होती है और अब रोते हुए सपाला अपने वाइफ से कहने लगता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो सब मेरे ही वजह से है। टोगो 12 साल का था और उसे मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और भी था जो यह सब कर पाता। सपाला इस बात को सुनकर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी यह काम नहीं कर सकता था। अगले सुबह में हम देखते हैं कि सपाला दोबारा से अपने सभी डॉग्स के साथ प्रेस्टिक पर जा रहा था और जब टोगो यह देखता है तब वो बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता था, वो घर में नहीं रुकना चाहता था। जिसके बाद सपाला को यह समझ में आ जाता है कि टोगो उसके साथ स्लाइड को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि वो तो सपाला के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और अब कुछ दिन के बाद टोगो अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और सपाला अपने वाइफ और टोगो के साथ लंबी सफर पर जाया करता था। 2 साल के बाद उसके कुछ बच्चे भी हो जाते हैं, जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे मशर्स लेने आते थे और टोगो की बच्चों को एक नया नाम दिया गया था और वो नाम था सपाला साइबेरियन। और इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गया, लेकिन उसके बाद भी सपाला सभी डॉग्स को ट्रेन करता था। लेकिन टोगो उस शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और यहाँ पर टोगो ने पूरे दुनिया को यह बताया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ यह प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।